प्रेज द लॉर्ड. आजच्या शब्दातवारी प्रियांनो, मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. वचन म्हणतं आहे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है. मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान जिसका मैं शरणागत हूँ. वचन ये कहता है, वह मेरी ढाल और मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है. हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. प्रियानो, जिवंत देवाला धन्यवाद देऊया. मागील पूर्ण आठवडा त्याने आपल्याला चांगलं सांभाळून ठेवलं, पुन्हा एकदा जिवंताच्या भूमीवर जिवंत ठेवलं की आपण त्याची स्तुती आराधना करावी, आपण त्याची भक्ती करावी, आपण टाळ्या वाजून गीतांचं गजर गाऊन त्याची सन्ना करावी. हा असा आदरणीय परमेश्वर आहे. होय प्रियानो, आजच्या ह्या शब्दातवारी आपण सर्व नतमस्तक होऊया. आपल्या पूर्ण मनाने, जीवाने, अंतकरणाने त्या परमेश्वराची आराधना करूया. आजच्या भक्तीच्या दिनी आपण प्रत्येकजण आपल्या अंतकरणातून त्या परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. या प्रियांनो, आजची आराधना जेव्हा आपण सुरू करतोय तेव्हा मी विनंती करते, आपल्यामध्ये सिस्टर वर्षा आहे, त्या पुढे येतील आणि ओपनिंग प्रेयरमध्ये लीड करतील. आपण ओपनिंग प्रेयरमध्ये जाऊया. धन्यवाद धन्यवाद स्तुती प्रशंसा प्रभूजी अब्राहम इसाक आणि याकूबाच्या देवा ख्रिस्त येशूच्या नावाने देवप्पा आम्ही तुझ्या सन्मुख येतो. देवप्पा, आजचा हा शब्दात वार आम्ही देवप्पा पाळत असताना तू आमच्या सोबत आहेस, मी तुला धन्यवाद देते. देवप्पा, आजच्या या ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये देवप्पा जितके जण देवप्पा आपापल्या घरी बसून देवप्पा तुझी स्तुती भक्ती उपकार स्तुती करत आहे, त्या प्रत्येकाला आशीर्वादित कर. प्रार्थना करते देवप्पा, आजचा हा शब्दात वार तुझ्या हातात सोपवते. आणि देवप्पा, आजची ही जी काही ऑनलाईन सर्व्हिस होते देवप्पा, ही सर्व्हिस तू आशीर्वादित कर. देवप्पा, जे बायबल रीडिंग आहे देवप्पा, त्या वचनाद्वारे देवप्पा जे काही तुझं वचन वाचलं जाईल प्रभू, त्या वचनाद्वारे देवप्पा प्रत्येक ऐकणाऱ्याला आणि वाचणाऱ्याला तू आशीर्वादित कर. देवप्पा, प्रार्थना करते देवप्पा, जी काही प्रेझेंट वर्शिप होईल, गीत गाणाऱ्यांना देवप्पा, वाद्य वाजवणाऱ्यांना देवप्पा, प्रेझेंट वर्शिप लीडरला देवप्पा तुझ्या हातात सोपवते. देवप्पा, जे लोक ते गाणे गातील देवप्पा, जे त्यांच्या घरी बसून ऐकतील आणि सोबत प्रेझेंट वर्शिप करतील, त्या प्रत्येकावर देवप्पा तुझा अभिषेक तू ओ देवप्पा. देवप्पा, प्रार्थना करते त्याचप्रमाणे जे काही टाईटन ऑफरिंग होईल देवप्पा, त्या टाईटन ऑफरिंगवर तुझा आशीर्वाद दे देवप्पा. देवप्पा, जे लोक तुझ्या भंडारात देतात आहे देवप्पा, त्या प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर. प्रार्थना करते देवप्पा, जे काही वचन येईल देवप्पा, त्या दासाला देवप्पा तुझा स्पर्श तू कर देवप्पा, त्याच्या ओठाला जिभेला तू स्पर्श कर. आणि प्रार्थना करते देवप्पा, त्या दासाच्याद्वारे तू आमच्याशी बोल देवप्पा. देवप्पा, या कठीण परिस्थितीमध्ये देवप्पा तू आम्हाला आवरून सावरून धरल्यास मी तुला धन्यवाद देते. देवप्पा, जे दास तू आमच्यामध्ये ठेवले त्यांच्यासाठी धन्यवाद देते देवप्पा, की ते तुझ्या वचनाला आमच्यापर्यंत आणतात आणि तुला आमच्याशी काय बोलायचं आहे देवप्पा तू त्यांच्याद्वारे आम्हाला सांगतोस, पण तुला धन्यवाद देते. देवप्पा, पुन्हा एकदा प्रार्थना करते, आजची संपूर्ण ऑनलाईन सर्व्हिस देवप्पा तुझ्या हातात सोपवून ही लहान विनंती ख्रिस्त येशूच्या नावाने मागते, म्हणून तो ऐकून कबूल कर. आमेन. देवाची स्तुती असो. थँक्यू सिस्टर वर्षा. प्रियांनो, वचनात हे लिहिलेलं आहे, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था. ऐसा यह अद्भुत जीवन देने वाला वचन आज आप के लिए और मेरे लिए नए जीवन का संदेश लेकर क्या आया है, हम देखेंगे. हम इस वक्त शास्त्र पठन में जाएंगे और मैं विनती करूंगी, हमारे बीच में भाई ओमकार शेंडे हैं, वो सामने आकर प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे. और मैं विनती करूंगी, भजन संहिता 34 यह अध्याय पढ़कर परमेश्वर की हम सब महिमा करें. हम भजन संहिता हम जो स्तोत्र पढ़ रहे हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की भलाई के लिए. भजन संहिता अध्याय 34 वचन 1, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी. मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे. मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें. मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया. जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया. इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया. यहोवा के डरवे के चारों ओर
उसका दूध छावनी किए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यह कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डर भय को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। परमेश्वर को इस वचनों के ऊपर आशीष दे। थैंक यू ब्रदर। वचन योग कहता है, यह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मनभावना है, उसकी स्तुति करना मनभावना है। हाँ मेरे प्रियो, आगे वचन यह कहता है, यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आइए प्रियो, ये समय है हम परमेश्वर के सम्मुख स्तुति आराधना में जाए, हम गीत गाएं, अपने हाथों को उठाकर उसे सजदा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति आराधना के योग्य है। आज आप अपने घरों में सच्चे दिल से, पूरे मन से जब स्तुति आराधना करोगे तो आपके हर सवाल का जवाब, हर समस्याओं का सुलझना यह निश्चित है, क्योंकि वचन कहता है, परख कर देखो यहोवा क्या ही भला है। ये समय है हम स्तुति आराधना में जाएं। मैं विनती करूंगी पास्टर सोनेकर जी से कि सामने आकर स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रियांनो, परत एकदा आजच्या पवित्र वारी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत स्तुती आणि भक्तीमध्ये जाण्याकरता मी करतो आहे। देवाला धन्यवाद देतो की परत आज मागील आठवडाभर सांभाळून त्याने आजच्या पवित्र वारी त्याची स्तुती आणि भक्ती करण्याचा हा प्रसंग आपल्याला लाभू दिला आहे। आमेन। त्या परमेश्वराची आम्ही आराधना करणार आहोत, त्या परमेश्वराचं नाव उंच करणार आहोत, कारण त्या योग्य तो परमेश्वर आहे, आदराचे योग्य, महिमेच्या योग्य, स्तुती पात्र असा आमचा परमेश्वर आहे, जो राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू, सृष्टीचा निर्माण करता परमेश्वर, तो स्तुतीच्या पात्र असा परमेश्वर आहे। म्हणून स्तोत्र 47 मध्ये या ठिकाणी देवाचं वचन आहे, अहो सर्व लोक हो टाळ्या वाजवा, उत्साह शब्दांनी देवाचा जय जयकार करा, कारण परमेश्वर परात्पर व भयप्रद आहे, तो अखिल पृथ्वीचा महान सार्वभौम राजा आहे। प्रेज लॉर्ड। तो सर्व पृथ्वीचा, अखिल पृथ्वीचा महान सार्वभौम राजा आहे। त्या राजाची, त्या जिवंत देवाची स्तुती आम्ही केलीच पाहिजे। प्रेज लॉर्ड। त्या देवाचे आम्ही उपकार मानतो, कारण तो आमचे आश्रय, आमचं सामर्थ्य तो आहे। संकट समयी तो सहाय्य करण्यास सदा सदैव सिद्ध असतो। त्या परमेश्वराच्या स्तुती आणि भक्तीमध्ये आम्ही जाऊया। देवाला धन्यवाद देऊया। प्रियांनो, आम्ही सगळेजण आपल्या घरामध्ये, आपल्या कुटुंबासंगती एकत्रित आहात। देवाला धन्यवाद द्या त्याच्या चांगुलपणाबद्दल। त्याने तुम्हाला सुरक्षित ठेवलेलं आहे, त्याने तुम्हाला सांभाळून ठेवलेलं आहे। त्याच्या सुरक्षिततेचे कवच कुंपण तुमच्या कुटुंबाभोवती, तुमच्या घराभोवती त्याने ठेवलेले आहे। धन्यवाद द्या। परिस्थिती बिकट आहे, परिस्थिती गंभीर आहे बाहेर, आणि हजाराने लोक मृत्युमुखी पडत आहेत, पण आम्ही देवाला धन्यवाद देतो, आज तुम्हाला आणि मला जिवंताच्या भूमीवर त्याने जिवंत ठेवलेलं आहे, ह्यासाठी की तुम्ही आणि मी त्याची साक्ष बनावे। धन्यवाद द्या, धन्यवाद द्या। थँक यू लॉर्ड। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। वी ग्लोरीफाई योर नेम, द नेम अबव ऑल नेम, जो सारे नामों से ऊंचा ऐसा नाम, एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम। वर्शिप हिम, ग्लोरीफाई हिज नेम। यस लॉर्ड, वी एक्नॉलेज योर प्रेजेंस इन दिस प्लेस राइट। ओ धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं। ओ हमारी स्तुति और की भेंटों को तू स्वीकार कर प्रभु। ओ हमारे मुखों से निकलने वाले हर एक शब्द को तू ग्रहण कर ले परमेश्वर पिता, क्योंकि आपकी बड़ाई हो, आपके नाम को ऊंचा हम करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति। जय यीशु। कम ऑन, सब मिलकर जय यीशु। यीशु की जय जयकार करें। जय यीशु। जय
जय यीशु सब मिलकर जय यीशु Yes Lord, we worship you. जय We glorify your name. यीशु Yes Jesus. जय यीशु जय जय यीशु मेरी मन में तू ही तू हाँ यीशु से कहे मेरी नजर में नजर Yes, Lord. में तू ही तू मेरे होठों पे मेरे होठों पे तू ही तू मेरे दिल में तू ही तू सब मिलकर जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय जय यीशु मेरी प्रार्थना में तू ही तू उसे कहे मेरी स्तुति में मेरी स्तुति में Yes Lord. तू हाँ मेरे गीतों में तू ही तू है यीशु मेरे गीतों में तू ही तू मेरे जीवन में यीशु से मेरे कहे Yes, Lord. जीवन में तू ही तू जय यीशु जय यीशु Thank you Jesus. जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सचमुच महान परमेश्वर हैं। हमने गीत में गाया जय यीशु मेरे मन में तू ही तू मेरे जीवन में तू ही तू मेरे होठों पे तू ही तू। हाँ परमेश्वर मेरे घर में मेरे परिवार में केवल यीशु तू ही तू है तो सब कुछ है। हाँ प्रभु तेरी ही अनुग्रह के कारण आज मैं जीवित की भूमि पर मेरा परिवार हम जीवित पाए जाते हैं केवल इसी लिए कि हम आपकी गवाह बन सके। हम धन्यवाद देते हैं आपके लहू के लिए आपके बेटे के लिए उस क्रूस के लिए जो आपने हमारे लिए सहा और जो सजा हमें होनी थी वो आपने आपके ऊपर ली। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मैं जानता हूँ आप लोग सब खुश है आज का पवित्र दिन हम आनंद के साथ मना रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। त्या परमेश्वराची जो पवित्र आजचा वार आहे जो शाब्बात वार आहे हा आम्ही आनंदाने आज त्याला आनंद त्यामध्ये आम्ही मनवत आहोत। प्रेज लॉर्ड। आनंद आम्ही चा उत्साह त्याचा गजर करत आहोत त्याला धन्यवाद देत आहोत कारण तो अद्भुत परमेश्वर आहे। धन्यवाद देऊ कारण त्याने आपला सर्व विलाप दूर करून आम्हाला नाचावेस लावलेले आहे। तू माझे गोंडतात काढून मला हर्षरूपी वस्त्र नेसवलेले आहे। आमेन। कशासाठी हर्षरूपी वस्त्र नेसवलेले आहेत? ह्यासाठी की माझ्या आत्म्याने तुझे गुणगान गावे गप्प राहू नये। आमेन। आम्ही कोणीच गप्प राहू शकत नाही कारण इतके अद्भुत कामं त्याने आमच्या जीवनामध्ये केलेले आहे। त्या परमेश्वराची आराधना करूया। गीत गाऊया। आदिवंदन देवा तुला आदिवंदन ख्रिस्ता तुला तू आहे जगावेगळा। Thank you Jesus. Thank you Lord. आदिवंदन देवा तुला आदिवंदन ख्रिस्ता तुला तू आहे जगा वेगळा तू आहे जगा वेगळा। आदिवंदन देवा तुला आदिवंदन ख्रिस्ता तुला
तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. नाम येशूचे गोड मनाला, मुखी घेऊन सदा स्तवनाला. हो नाम येशूचे गोड मनाला, मुखी घेऊन सदा स्तवनाला. किती आळवू देवा तुला, किती आळवू ख्रिस्ता तुला. तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. आदिवंदन देवा तुला, आदिवंदन ख्रिस्ता तुला. तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. नाम येशूचे सांगू जगाला, ख्रिस्त येशू हाची दारणारा. हो नाम येशूचे सांगू जगाला, ख्रिस्त येशू हाची तारणारा. पापी जनाला तारावयाला, पापी जनाला तारावयाला. तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. बोला आदिवंदन देवा तुला, Yes, Lord. आदिवंदन ख्रिस्ता तुला. तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. हालेलुया. नाम येशूचे गोड मनाला, मुखी घेऊ सदा स्तवनाला. किती आळू देवा तुला, किती आळू ख्रिस्ता तुला. तू आहे जगा वेगळा. खरोखर प्रियांनो, आमचा देव जगा वेगळा परमेश्वर आहे. त्याच्यासारखं कोणीच नाही, होणार सुद्धा नाही. हालेलुया. त्या परमेश्वराची वचन, त्या परमेश्वराची निर्मिती ही अद्भुत आहे. आमेन. आणि ह्या सर्व निर्मितीमध्ये त्याने तुम्हाला आणि मला बनवलेलं आहे. आणि या सर्व पृथ्वीवरचे अधिकार तुम्हाला आणि मला दिलेले आहे. किती आम्ही आशीर्वादित लोक आहोत. प्रेज लॉर्ड. धन्यवाद त्या परमेश्वराचे. त्या परमेश्वराला म्हणूया, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं. आमेन. उसके जैसा कोई नहीं है और कोई होगा भी नहीं. आइए इस गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करें. थैंक यू लॉर्ड. आमेन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का. मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का. उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं. मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का. मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का. उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं. बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता. बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता. बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता. वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी. मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का. मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का. उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं. बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता. बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता. बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता. आंधी भी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए. मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का. मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का. उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं. मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया. मेरे लिए ही मारा गया, मेरे
मेरे लिए ही सूली उठाया, तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। रबा 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 शंदा रबा सखारिया रबा ओंदेरे बेले रे बो सोखरबो रे बेरे रे रे मसंदा रबा। ओ यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद दे प्रियो, धन्यवाद दे। शांत न रहे, अपने आप को शांत न रखे, प्रभु के लिए, उस जीवित परमेश्वर के लिए अपने मुखों को खोले और धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है। वो आपका और मेरा भरोसा, वही आपका और मेरा सहारा है। मुश्किल समय में हमें वो दिलासा दिलाता है, साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर हूं। हाँ प्रियो, आज के इस ऐसे समय में, हालांकि जब सब तरफ सारे संसार में इस महामारी ने से हर एक व्यक्ति जूझ रहा है, हजारों की संख्या में लोगों की मौतें हो रही है और बहुत ही कठिन ऐसा समय है, पर प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और दाऊद भजन में लिखता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से प्राप्त होती है। आकाश और पृथ्वी को जो बनाने वाला परमेश्वर है, उसकी ओर से मुझे सहायता प्राप्त होती है, मदद मिलती है, चंगाई मिलती है, सुरक्षा मिलती है। हाँ, जब भी मैं अपनी दृष्टि को तेरी ओर करता हूं, मुझे सहायता तेरी ओर से मिलती है, क्योंकि तू मेरा भरोसा है, क्योंकि तू मेरा सहारा है, मुझे तू बचाता है। आइए परमेश्वर की आराधना करें आत्मा और सच्चाई के साथ। हर एक व्यक्ति अपने आप को, अपने सारे विचारों को भूलकर परमेश्वर के और अपने ध्यान को लगाए। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब मिलकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा
बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथों को उठाते, हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी। Yes Lord, yes Lord, yes, thank you Jesus. तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ हर एक व्यक्ति गाए प्रभु की आराधना करे, प्रभु की आराधना करे। ओ रबा शांदला रबा। हाथों को उठाइए परिवारों के साथ। ओ यस 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 लॉर्ड। ओ आपको ना छोड़ने वाला, उसकी भलाई उसकी करुणा सदा आपके साथ है। प्रियो उसे याद करें, उसके वचनों को याद करें। ओ यस लॉर्ड, यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस यस यस, कम ऑन चर्च। यस लॉर्ड, उसकी विश्वास योग्यता यस देखूंगा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ रबा शखरा बला रबा बाबा। Come on, come on, come on. Worship Him, worship Him, worship Him. Glorify His name. The name above all name, Jesus. Yes. सारे नामों से ऊंचा जो नाम है यीशु का नाम। बोला रबा शांदरा बला रबा रबा रबा। अन्य भाषा में यस प्रभु की आराधना करें हम। रबा संदेरे हे रे बो Robo sandele rebo sere rebo shende yerebe rebo sere rebo uru rebo shandere धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दिया। यस, तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे छुड़ाया है, तूने हम सबको बचाया है, तूने हम सबको छुड़ाया है। कोई आज हम पर नहीं आ सकती। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर
यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में ताकत है, यीशु के लहू में चंगाई है। और वही चंगाई यीशु के नाम से हम आज रिलीज करते हैं हर एक परिवारों में। रिसीव इट, उसे ले ले आप। हर एक व्यक्ति अपनी चंगाई को ले ले यीशु के नाम से और कहे, यीशु आपके लहू से मैं अपने आप को कवर करता हूं। इस संसार की कोई भी चीज मुझे छू नहीं सकती, ना कोई वायरस, ना कोई कोरोना स्पिरिट, ना कोई महामारी, ना तो मुझे ना मेरे परिवार को छू सकती है, क्योंकि मेरा विश्वास तुझ पर है यीशु। हमारा विश्वास तुझ पर है। हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगाते हैं। तू ही सहायता और तू ही मदद हमें करता है। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस समय के लिए, इस स्तुति आराधना के लिए। प्रभु जी, जो भी हमने स्तुति आराधना की है, केवल आपका नाम ऊंचा करने के लिए, आपको महिमा मिलने के लिए, आपको आदर मिलने के लिए। सारा आदर और सारी महिमा केवल आपको और आपको ही मिलती रहे। धन्यवाद हो यीशु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और आपने उत्तर दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारी आराधना को ग्रहण कर लिया है, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक परिवारों में हम आपकी शांति को मांगते हैं, हर एक परिवारों में आपके चंगाई को हम मांग लेते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थँक्यू पाळक साहेब. देवाची स्तुती असो. ह्या स्तुती आराधनेकरता होय प्रियानो, आपला परमेश्वर आपल्या स्तुती आराधनेसाठी उत्सुक असा असतो. देवाची स्तुती असो. प्रियानो, वचनात लिहिलेला आहे, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने अपने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है, हम अपने अपने घरों में जब है, हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख उठाएं, अपने दिलों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, अपने अपनी भेंटों को अपने घर में एनवेलप में इकट्ठा कीजिए मेरे प्रियो। और जब जैसे भी आपको उचित समय मिले, आप चर्च ऑफिस में आके अपने इस एनवेलप को दे सकते हैं। उसी तरह आप ऑनलाइन पेमेंट भी, अपना टाइथ एंड ऑफरिंग भी आप दे सकते हैं। आइए इस समय हम एक विशेष गीत सुनेंगे और मैं विनती करूंगी हमारे बीच में शालोम है उनसे कि वो प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को प्रस्तुत करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर सी संधि के लिए जो उसने मेरे जीवन में जोड़ा है। ये गीत गाकर मैं उसकी महिमा कर सकूँ। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है वो उसे
अपनाता है। उसके पास जो भी आता है उसे वो अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है। तारनहार बन जाता है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। बहते नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। Praise the Lord. थँक्यू शालोम. देवाची स्तुती असो ह्या सुंदरशा गीताबद्दल. प्रियांनो, आता ही वेळ आहे की येणाऱ्या आठवड्यात जे वाढदिवस आणि लग्नाचे वाढदिवस ते आपल्याला आपल्या स्क्रीनवर दाखवण्यात येतील. आपण प्रत्येकाने आपल्या वैयक्तिक प्रार्थनेत, कौटुंबिक प्रार्थनेत ह्या सर्व वाढदिवस असणाऱ्या व्यक्तींची, लग्नाचे वाढदिवस असणाऱ्यांची साठी आपण आपल्या घरीसुद्धा प्रार्थनेत आठवण ठेवूया. प्रेज द लॉर्ड. त्याचप्रमाणे प्रियांनो, ही वेळ आहे अनाऊन्समेंटची. सर्वप्रथम देवाला धन्यवाद देऊया की त्याने पूर्ण आठवडा आपल्याला चांगलं सांभाळलं. अनाऊन्समेंट ही आहे की आपल्याला आपल्या घरी रोज कौटुंबिक प्रार्थना ही करत राहायची आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला आपल्या घरातील सदस्य जेव्हा बाहेर जातात त्यांच्यासाठी आपल्याला प्रार्थना करायची आहे. आपल्याला प्रार्थना करायची आहे आपले बिशप डॉक्टर सतीश अंकल त्यांच्या फॅमिलीसाठी आपल्याला प्रार्थना करायची आहे. आपले पास्टर अशोक देवतळे दादा यांच्यासाठी, त्याचप्रमाणे आपल्या सर्व चर्चचे पास्टर्स, लीडर्स ह्यांच्यासाठी आपल्याला प्रार्थना करायची आहे. आणि त्याचप्रमाणे आपण जे आत्ताच ऑफरिंग घेतलेली आहे त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला प्रार्थनेत आठवण ठेवायची आहे. विशेष विनंती करते प्रियांनो, जे बहीण भाऊ उपास प्रार्थनेत असतील त्यांनी कृपा करून प्रत्येक कुटुंबाचं नाव घेऊन प्रार्थना करा. त्याचप्रमाणे जे उपास प्रार्थनेत बहीण भाऊ आहे त्यांना कळकळून विनंती करते, प्रत्येक नर्सेससाठी, प्रत्येक डॉक्टर्ससाठी, प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी, NMCच्या कर्मचाऱ्यांसाठी कृपा करून निरंतर प्रार्थना करा. कारण तुम्ही प्रार्थना कराल, स्वर्गातून आपला देवबाप होय आणि आमेन म्हणेल. त्याचप्रमाणे आपल्या पूर्ण मंत्रिमंडळांसाठी सुद्धा आपण प्रार्थना करणार आहोत, कारण ही एक प्राथमिक गरज आहे. ह्या प्रियांनो, ही वेळ आहे आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेत जाऊ. ह्या वेळेस आपल्यामध्ये सिस्टर रोशनी आहे. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी पुढे येऊन मध्यस्थीच्या प्रार्थनेत आम्हाला घेऊन जावं. मैं विनती करूँगी सिस्टर रोशनी से सामने आकर मध्यस्थी की प्रार्थना में हमें अगुवाई करे. प्रेज द लॉर्ड.
ये समय है कि हम जो भेंट हमने परमेश्वर को चढ़ाई है उस पे और इंटरसेसरी प्रेयर में हम जाएंगे। और इस समय मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि हम एक मन एक चित होकर प्रार्थना में कुछ समय बिताएं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है और प्रार्थना से माउंटेन्स भी हट सकते हैं। प्रेयर कैन मूव माउंटेन्स। तो इस समय हम सारा फोकस, हम सारी महिमा परमेश्वर की सिंहासन की ओर लगाएं और कुछ समय हम प्रार्थना में बिताएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। सारी मान, महिमा, आदर हम आपको देते हैं पिता। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हैं। आप महिमा के सिंहासन पर विराजमान होने वाले, हम सब से बहुत प्यार करने वाले महान राजा है। हम आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता। सच में प्रभु, क्या ही अद्भुत बात है कि हम सब आपस में मिले हुए हैं पिता, और आपने हमारे प्रेम को, हमारी कलीसिया के प्रेम को बढ़ाया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इन समयों में प्रभु, जब हम सब अपने अपने घरों में हैं, हम सब का घर एक गृह कलीसिया के रूप में है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे घर से की जाने वाली हर एक प्रार्थना को आपने सुना है प्रभु। हमारे घर से की जाने वाली हर एक महिमा और स्तुति को आपने ग्रहण किया है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, पूरे चर्च मिलकर एक मन एक चित होकर प्रभु हम आपको धन्यवाद कहते हैं पिता। धन्यवाद स्वरूप जो भेंट हम आपके चरणों के पास लाए हैं, आप उसे ग्रहण कीजिए, आप उसे स्वीकार कीजिए प्रभु, और आपकी राज्य की बढ़ती का काम, हमारे चर्च का काम इससे बहुत आयत से होने पाए। जितने भी लोगों ने हर्ष से दिया है पिता, जिससे आप आनंदित होते हैं, उनको आप आशीष, आशीष और आशीष दीजिए पिता। हर प्रकार की आशीष, हर प्रकार की बरकत आप अपने बच्चों को दीजिए पिता। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज इस समय तक आपने हमें चंगा भला रखा प्रभु, जीवितों की संगति में रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा किया प्रभु। आपने हमें बहेलिए की जाल से और हर एक महामारी से बचाया है, हर एक विपत्ति से बचाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के उस अनमोल रक्त के लिए जो हमारे लिए बहाया गया प्रभु, और उस रक्त के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, उस रक्त के द्वारा हमने चंगाई पाई, उस रक्त के द्वारा पिता आप हमें सुरक्षित रखते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज यीशु मसीह का वो रक्त पिता, उस रक्त के द्वारा, उस लहू के द्वारा प्रभु हम आपके चरणों के पास आए हैं। उस बलि किए हुए मेमने के लहू के द्वारा पिता हम आपके चरणों के पास आए हैं। हम उस रक्त को अपने ऊपर, अपने परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर, अपने घरों पर, अपनी जॉब्स पर उस रक्त को लगा देते हैं। हम यीशु के नाम को ले लेते हैं पिता। हमारे घर में किसी भी प्रकार की कमी घटी होने मत दीजिए पिता। हर प्रकार से आप हमें सुरक्षित रखिए, हर प्रकार से आप हमें आशीषित रखिए और अपनी निकटता में रखिए। दिन प्रतिदिन वचन पढ़ने में, आपके गीतों को गाने में, अपने घर में एक अच्छा मसीही माहौल बनाने में आप हमारी सहायता कीजिए। इस समय पिता हम एक मन एक चित होकर प्रार्थना करते हैं इज़राइल के लिए। हम इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इज़राइल पर आपका अनुग्रह बना रहे। इज़राइल की सरकार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इज़राइल में रहने वाले हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। इज़राइल के धन्य धान के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्लेस इज़राइल ओ लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने इज़राइल से प्रेम किया और वैसे ही प्रेम आपने हमसे भी किया है। हम इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने देश के लिए। हम भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत के सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत में जितने भी लोग रहते हैं, हम उन सब के छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आपका वचन कहता है कि सबसे पहले सारी जातियों के लिए प्रार्थना करो कि सबका उद्धार हो प्रभु। हम आज उद्धार की प्रार्थना करते हैं, अपने पड़ोसियों के उद्धार की प्रार्थना करते हैं, हम अपने मित्रों के उद्धार की प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार के जो लोग आपसे दूर हैं प्रभु, हम उनके जीवन में आज इस समय उद्धार की प्रार्थना को कहते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को आप कबूल कीजिए। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सरकार को सद्बुद्धि दीजिए।
कीजिए, सही तरीके से इस देश को चला सके। हमारे मुख्यमंत्री के लिए, हमारे नागपुर शहर के अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन समयों में पिता, जब कोविड इतना ज़्यादा फैल रहा है प्रभु, आप इन्हें बुद्धि दीजिए कि सही प्रकार से सही इलाज लोगों तक पहुंच सके। हर एक आर्थिक कमज़ोरी को आप दूर कीजिए प्रभु, हर एक निर्बलता को दूर कीजिए, जो भी कमी घटी है वो आप पूरा कीजिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बिशप सतीश अंकल और आंटी माली के लिए प्रभु, हम उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें लंबी आयु दीजिए, आप उनकी जो भी स्वास्थ्य की ज़रूरत है, जो भी चंगाई की आवश्यकता है, वो आप उन्हें प्रोवाइड कीजिए, आप उन्हें सुरक्षित रखिए प्रभु। उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इंटरनेशनल फैमिली चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं करिश्मा फैमिली चर्च के लिए, सारे पास्टर्स के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो निरंतर हम सब के लिए प्रार्थनाएं करते हैं पिता। हम उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए। आप हर एक सदस्य को नाम बनाम एक एक जन को प्रभु बहुत आयत की आशीष से भरिए। हम प्रार्थना करते हैं हर एक समस्या, हर एक वो पहाड़ जो जिसका टलना मुश्किल है प्रभु, लेकिन आपकी रूह के द्वारा वो हो जाएगा पिता। हर एक पहाड़ को आप समतल भूमि कर दीजिए प्रभु। जिसको आर्थिक फाइनेंशियल क्राइसिस है प्रभु, आप उसकी फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू की हम प्रार्थना करते हैं। जिनको चंगाई की आवश्यकता है, आप उन्हें चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य की हर एक आवश्यकता स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। हम अपने चर्च के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जवानों को अच्छी नौकरी मिले प्रभु, सबके अच्छे अलायंस मिले, और इस चर्च में प्रभु हर प्रकार की बुद्धि ज्ञान से आप इस चर्च के हर एक लोगों को भरिए प्रभु। इन समयों में पिता, अपनी आत्मा को हमारे चर्च पर उंडेलिए पिता, और जवान दर्शन देखें, बूढ़े स्वप्न देखें प्रभु, और इस चर्च में आपकी दान और आपकी वरदान पवित्र आत्मा बहुत आयत से पाए जाए। हम सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम सारी बातों में आपके नाम को आदर और इज्जत देते हैं प्रभु। आने वाले वचन को आप आशीषित बनाइए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। बोलने वाले को अपने अभिषेक से आप भरिए पवित्र आत्मा, आपकी आत्मा की अगुवाई में आकर आप हमसे बात कीजिए पिता। हम सारी बातों में आपके नाम को आदर देते हैं और इस प्रार्थना और विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू सिस्टर रोशनी, प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय वचन यूँ कहता है, चाहे वे सब प्रकार के सामर्थ्य हो और बहुत भी हो, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि दानियल की किताब में वचन आगे यूँ कहता है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज वचन में मैंने पढ़ा, चाहे वे सब प्रकार के सामर्थ्य हो और बहुत हो, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे। कितनी भी बड़ी महामारी बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या दुख तकलीफ़ें क्यों ना हो, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, ये मत भूलिए आपके नाव में यीशु सवार है। क्योंकि वचन आगे दानियल की किताब में हमने पढ़ा है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। आपको और मुझे ज्ञान रखने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। आज आप ऐसी स्थिति में क्यों हैं, ऐसे दुख में क्यों हैं, ऐसी परेशानियों में क्यों हैं, क्यों ये बीमारी बढ़ती जा रही है? प्रियो, आज समय है, आपको और मुझे परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा ज्ञान दिया हुआ है, उसे लेना है, समझना है, उसमें बने रहना है और उस ज्ञान में बढ़ना है। हाँ मेरे प्रियो, आइए, ये समय है, परमेश्वर ने आज सुंदर सी एक आत्मिक मेज की मेजबानी देने आपको और मुझे बुलाया है। उस थाली में किस तरह की आशीष आज आपके और मेरे लिए रखी है हम नहीं जानते। अब ये समय है, अपने पूरे मन से दिल से परमेश्वर के सम्मुख आई और ले लीजिए अपने आशीषों को, ले लीजिए अपने चमत्कारों को, ले लीजिए आपकी चंगाइयों को, ले लीजिए उन सारे असंभव बातों को जो प्रभु आपको देना चाहता है। ये समय है कि हम वचनों में जाएं, परमेश्वर आपसे मुझसे क्या कहता है। मैं विनती करूंगी, हमारे बीच में पास्टर क्रिस्टोफर है, वो सामने आए और परमेश्वर की वचन की सेवकाई के द्वारा हमें आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के संदेश में हम लोग जाएंगे, और आज का जो संदेश है वो एस्तर की किताब
एस्तर उसका 4था अध्याय और 14वें पद से है। द बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 4 वर्स 14। और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यहाँ से। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। ये जो आखिर के जो सेंटेंस है, जो लाइन है, वाक्य है, उसकी और आज का वचन है। और यहाँ पे मोर्देकाई, आप जानते हैं, वो एस्तर से कहता है कि क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। कठिन समय, वह एक कठिन समय में थी एस्तर, मोर्देकाई, और पूरे यहूदियों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए एक बहुत ही कठिन समय था। आप एस्तर की कहानी को जानते हैं, एस्तर की कहानी को आपने पढ़ा है या सुना होगा, और आप जानते हैं कि एक ऐसा समय था जब राजा के द्वारा आज्ञा निकल चुकी थी कि सारे जो इजरायली हैं, जो यहूदी, जो जितने भी फैले हुए हैं पूरे दुनिया में, उनको मार दिया जाए, उनकी सारी संपत्ति ले ली जाए। और ऐसे कठिन समय में मोर्देकाई जाता है और जो उस समय की रानी है एस्तर, उस राजा की रानी, उससे ये बात को कहता है। प्रियो, और आज भी हम ऐसे ही समय में रह रहे हैं जब एक कठिन समय के दौर से हम लोग जा रहे हैं। एक बहुत ही बुरा एक योजना बनाई गई है। उस समय हामान नाम के एक व्यक्ति ने ये योजना बनाई थी, लेकिन आज भी जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ये वायरस वगैरह ये भी एक लैब में तैयार किया गया है लोगों को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए। और ऐसे कठिन समय में लेकिन यहाँ पर एक महिला, एक रानी को वहाँ पे परमेश्वर उसके द्वारा इस कार्य करते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर जो है अपने लोगों को बचाते हैं। प्रियो, परमेश्वर बचाता है। यहोवा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा निसी है। और इसी वचन के और हम लोग देखेंगे, और मैं और आप भी हम देखते हैं कि हम कठिन समय में हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बचाने के योग्य है और वो हमें बचाता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को बचाया, शत्रु के षड्यंत्र से बचाया, अपने लोगों को बचाया, अपने वचन के अनुसार, अपने वाचा के अनुसार परमेश्वर ने लोगों को बचाया। तो इसी वचन पे हम वापस आएंगे, लेकिन मैं पहले पूरी इसकी जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये कैसे ये समय आया और किस तरह का ये समय था, और इसके ऊपर आज का ये समय हम थोड़ा समय इसमें बिताएंगे। अगर आप इतिहास, बाइबल का इतिहास और दुनिया का इतिहास को सुनना या देखना आपको पसंद है तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जानकर, और ये पूरे इतिहास को जानकर और ज्योग्राफी को जानकर, और कैसे हम इस समय तक पहुंचते हैं। बाइबल हमें ये बताती है कि हम और आप भी राजपद अधिकारी हैं, मतलब हम और आप भी राजा और रानी हैं। तो हमारे लिए भी ये वचन आज के लिए है कि क्या जाने कि तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। प्रियो, हम भी कठिन समय में हैं, लेकिन हम राजपद अधिकारी हैं। तो हम कैसे, जिस तरह से एस्तर ने किया, या कैसे प्रभु ने उसे खड़ा किया, आपको और मुझे भी परमेश्वर ने ऐसे समय के लिए खड़ा किया हुआ है। जब भी यहूदी लोग को कोई समस्या आती थी, कठिनाई आती थी, तो वो यरूशलेम की ओर देखते थे, यरूशलेम की ओर देखते थे, मंदिर की ओर देखते थे, और शायद वो ये भी देखते थे कि कोई पुरुष होगा जो उनको आएगा और बचाएगा, राजा दाऊद के समान या किसी और राजा के समान। लेकिन प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए जो रिहाई थी, जो बचाव था, वो यरूशलेम से नहीं, लेकिन इस जगह से जिसका नाम था सूसन, वहाँ से करवाया। जो पारसी राजा था, जिसका नाम था फारसी राजा, जिसका नाम था श्रेयस राजा, और उसकी ये रानी थी। वहाँ पे जो उनका जो कैपिटल सिटी थी, जो देश था, वहाँ से परमेश्वर ने इनके लिए रिहाई को भेजा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस वचनों के ऊपर देखेंगे और देखेंगे कि कैसे यह प्रभु का यह वचन तक हम आएंगे और क्या क्या इतिहास में हो रहा था। प्रियो, हालांकि हम सब जानते हैं और कई बार लोग बोलते भी हैं कि एस्तर की जो किताब है उसमें परमेश्वर का नाम कहीं पे भी नहीं है, गॉड का नाम नहीं है। और यही एक किताब है बाइबल में जिसमें हिंदुस्तान का, इंडिया का नाम 2 बार आया हुआ है। और हम पहले ही पद में हम देखते हैं कि श्रेयस नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही श्रेयस है जो 127 प्रांतों अर्थात हिंदुस्तान से लेकर
कूश देश तक राज करता था। यहाँ पे हमारे देश का भी नाम आता है। और ये एक बहुत बड़ा राजा था, वर्ल्ड पावर था। और थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि क्या होता है। हम सब जानते हैं कि जब इज़राइल और यहूदा जो देश थे, और इज़राइल पहले सीरिया ने असूर देश ने उन पर कब्जा किया और लेके गए। फिर बाद में कुछ सालों बाद यिर्मयाह ने बहुत भविष्यवाणियाँ की और कहा था कि तुम्हारे ऊपर जो है 70 साल का जो है बंधुआई आएगी। लेकिन लोगों ने अपने पश्चाताप नहीं किया और ऐसा ही हुआ। और बेबीलोन का जो राजा था नबूकदनेस्सर, वो आए और उसने जो है इन पर कब्जा कर लिया और इनको लेके चला गया, जिसमें दानियल, मोर्देका, ये सारे लोग जो है बंधुआई में चले गए, यरूशलेम से बाबुल चले गए। कुछ सालों बाद क्या हुआ कि बाबुल का जो एक राजा था बेलशज़ार, और आप सब दानियल के बारे में अब जानते हैं कि वो 3-4 राजाओं के अंडर में उसने जो है काम किया। और जो आखिरी राजा था, और कुछ समय बाद क्या हुआ, एक साइरस नाम का जिसको कुसरू राजा कहते हैं, जो पर्शिया का राजा था। अब ये जो राज्य है, जिसने बेबीलोन जो था वो बाबुल जो था, लेकिन अब दूसरा एक राज्य था पर्सिया, और फारस का राजा वो आया साइरस, और उसने बेबीलोन पर जीत लिया। आप सब जानते हैं कि एक परमेश्वर का एक हाथ आया जिसने लिखा, और उसके अनुसार वैसा ही हुआ। और उसी रात को वो बेलशज़ार जो राजा था, उसकी जो राज्य था वो ये साइरस राजा जीत जाता है, कुसरू राजा। और वो अच्छा राजा था और उसका बहुत नाम है, और बताते हैं कि वन ऑफ द सबसे बड़ा नाम है इस राजा का। और उसने बेबीलोन को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। और उसने अपना जो राज्य था वो क्योंकि वो जो है ईरान से उस एरिया से आता है, तो वहाँ पे उसने जाके अपना जो सूसन जो जगह है, ये जो जगह है जहाँ पे हमने अभी पढ़ा, वहाँ पे अपना जो कैपिटल सिटी को बनाया और वहाँ रहने लगा। और उसके 2-3 बच्चों के बाद में यह एक राजा आता है जिसका नाम है श्रेयस राजा, मतलब ये पड़पोता है उस साइरस राजा का। तो ये ऐसा समय था और अभी तक बंधुआई में थे। और साइरस राजा ने अलाउ किया था 2 लोगों को, एक ज़रूब्बाबेल को और यहोशू जो महायाजक था, कि तुम लोग जाओ और जाकर तुम लोग जो है यरूशलेम में मंदिर को बना सकते हो। और सारे इजराइलियों को भी अलाउ किया कि तुम लोग जा सकते हो वापस यरूशलेम। लेकिन प्रियो, सिर्फ 42,000 लोग ही वहाँ निकले और वो वहाँ पर गए। और फिर वो लोग ने जाकर जो है मंदिर का काम आरंभ किया। लेकिन कुछ समय बाद आप इसको हगाई और जकरिया की पुस्तक में, क्योंकि ये दोनों भविष्यवक्ता थे उस समय के, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हगाई और जकरिया ने फिर जब इनका काम जो रुक गया था उनको फिर से उनको उत्साहित किया, परमेश्वर के वचन के द्वारा ढांढस दिया और उनसे कहा कि नहीं, आपको करना है। और फिर ये लोग सब मिलकर जो है परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करते हैं और मंदिर बन जाता है परमेश्वर का मंदिर। लेकिन अभी तक यहूदियों का कोई राष्ट्र नहीं है, यरूशलेम की कोई शहर पनाह नहीं है। दैट वाज अ सिटी विदाउट वॉल्स, वहाँ कोई दीवार नहीं बनी थी। इसीलिए ऐसा समय वो था। और ऐसे समय में जो वर्ल्ड पावर राजा था वो था पारस का राजा। और अगर आप ज्योग्राफी में देखें तो आपको मैं बताऊं कि आप मैप में देखे होंगे, इंडिया है। और इंडिया, हिंदुस्तान से अगर आप निकलेंगे तो पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान से आगे जाएंगे तो अफ़गानिस्तान आता है, अफ़गानिस्तान से आगे जाएंगे तो फिर क्या आता है, ईरान आता है। ईरान जो है वो इन फारस राजाओं का जो जगह है ईरान, और उनका जो कैपिटल है वो सूसन। और उसके आगे जाएंगे तो फिर हम इराक में पहुंचते हैं, जो बाबुल, जो जहाँ पे बेबीलोन है जिसको हम जानते हैं, जो इन लोगों का, नबूकदनेस्सर इनका राज्य था। उसके आगे आप जाएंगे तो आपको सीरिया आएगा, सीरिया देश आएगा। उसके आगे फिर हम जाते हैं तो फिर हम पहुँचते हैं इज़राइल के पास में। तो इस तरह की ज्योग्राफी है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे समय में क्या हुआ कि अब श्रेयस राजा जो था वो अब पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था। और उसका जो पिता था जिसका नाम था दारा राजा, और उसने जो है, अब वो यहाँ सब तो इन लोग ने जीत लिया था, हिंदुस्तान से लेकर यहाँ तक सब कुछ जीत लिया था, ईस्ट पूरब का पूरा जीत लिया था। अब इनको पश्चिम में एक राज्य था जिसका नाम था ग्रीस, यूनानी देश, इनको जीतना था। और आप जानते हैं कि ये लोग, इतिहास बताता है कि ये यहाँ से निकले, दारा राजा जो श्रेयस का पिता थे, वो गए और लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ मैराथन जिसको हिस्ट्री में बताया गया है। लेकिन वो वहाँ पे हार गया दारा राजा, और हार कर जब वापस आया, और उसका बेटा है ये श्रेयस। तो अब श्रेयस राजा ने एक बहुत बड़ा जेवनार रखा, फीस्ट रखा। जब ये अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्हीं दिनों में जब श्रेयस राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी, वहाँ उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया
और उसने सारे हकीमों को सबको बुलाया और बहुत बड़ा कई महीनों तक ये भोज चला, जेवनार चला। वो अपने सब लोगों को इकट्ठा कर रहा था, उनको एनकरेज कर रहा था, क्योंकि वो फिर से जाकर उस यूनानी देश में जाना चाहता था और जीतना चाहता था। क्योंकि इजराइल से आगे आप जाएंगे तो मेडिटेरेनियन सी है, उसके आगे आप जाएंगे तो टर्की वगैरह है और उसके आगे ग्रीस है। और इनको जो है वो ग्रीस को जीतना था, यूनान को जीतना था। तो इसलिए ये सबको तैयार कर रहा था और ये कर रहा था। और इनको सबको अच्छे से सब बहुत बड़ा एक पार्टी इसने ऑर्गेनाइज की, जो पूरे पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। और ऐसे समय में दाख मधु पी रहा है और सब लोग आए हुए हैं। और ऐसे समय में कोई उसके दिमाग में डालता है, क्यों ना हम रानी वष्टी को हम बुलाएं यहाँ पर, उसकी खूबसूरती को हम देखें। और रानी वष्टी, जैसा आप जानते हैं, जो उसकी पत्नी थी उस समय रानी, उसने मना कर दिया और इसके कारण राजा गुस्से में आ जाता है, नाराज़ हो जाता है और वो उसको अपने देश से निकाल देता है और रानी होने से भी हटा देता है। और ऐसे समय में फिर कोई जब उसको होश आता है तो कहता है कि अरे मैं अब तो रानी नहीं, अब क्या करें। तो फिर कुछ लोग उसको कहते हैं, क्यों ना आप जो है एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चलाएं हम पूरे देश में, और अच्छी अच्छी जो सुंदर लड़कियों को लाया जाए जो कुंवारी होगी, और उसमें से फिर हम एक चुनेंगे और जो भी राजा जिसको पसंद करेगा उसको जो है रानी बनाया जाएगा। तो फिर ऐसा ही हुआ। और ये जो कॉन्टेस्ट है, ये जो पूरा जो रानी बनाने का, चयन करने का जो था समय था, वो करीब 4 साल का था। 4 साल बाद जो है ये होता रहा। और उसमें से एक थी हदासा नाम की एक लड़की, जिसको चुना गया था और बहुत सारी लड़कियों के साथ में। और उसका भी जो है कई वर्षों तक इसका जो ब्यूटी ट्रीटमेंट और ये सब हुआ, और उसके बाद जो है उसको चुना गया। लेकिन वह जो थी वह अपने चचेरे भाई के साथ में रहती थी, जो उससे काफ़ी एज में बड़े थे, जो अपनी बेटी के समान उसको रखे थे, जिसका नाम था मोर्देकाई। और मोर्देकाई ने उससे कहा था कि तुम अपना नाम या जाति न बताना, और बल्कि ये कहना कि बल्कि अपना नाम भी उसने ये रख लेना एस्थर। एस्थर का मतलब होता है स्टार, सितारा, तारा। तो ये नाम से तुम उनके पास में जाना। तो ऐसे होकर ये जो है यहाँ पर रहती है और उसका चयन हो जाता है। अब इस दौरान क्या हुआ है कि वष्टी के बाद 4 साल तक अगर आप इतिहास में देखेंगे तो ये जो अपना जो राजा है, श्रेयस राजा, ये अपनी पूरी सेना को लेकर जो है फिर जाता है यूनान पे कब्जा करने के लिए। लेकिन जाते जाते रास्ते में ही इसकी लाखों लोगों को लेके जाता है, लाखों जो है अपनी बोट्स को लेके जाता है, शिप्स को लेके जाता है। लेकिन रास्ते में ही एक बड़ी आंधी आती है और करीब करीब 400 इसके बड़े बड़े शिप्स जो डूब जाते हैं। वो बड़ा हताश होता है, लेकिन फिर भी वो जाता है, बहुत बड़ी सेना लेके जाता है। और यूनान पर जब ये यूनान में पहुँचता है, वहाँ पर जब उनसे लड़ने के लिए जाता है, तो वहाँ पर एक किंग लियोनार्डस होता है, जिसके 300 स्पार्टन्स होते हैं, जो लोग उसको रोक देते हैं एक दिन के लिए। इसके ऊपर एक हॉलीवुड पिक्चर भी बनी है 300, और उससे लोग रोक के जो है उसको रोक देते हैं। और ये समय होता है कि जो ग्रीक जो लोग हैं वो लोग जो उनकी जो आर्मी है वो फिर तैयार करती है, और फिर बहुत सारे लोग जो है वो जाकर सलामी जो एक आइलैंड होता है वहाँ छुप जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, श्रेयस राजा अपनी पूरी फिर उनको हराकर फिर जब वो वहाँ पहुँचता है तो एथेंस जो उनकी जो मेन सिटी थी उसको जला देता है पूरा। लेकिन वो सारे लोग जो थी, जो सेना थी, वो सलामीस जो टापू था वहाँ पे जाके छुप जाते हैं। जब ये उनके ऊपर जीतने के लिए जाता है तो फिर वे लोग अपनी छोटी छोटी जो बोट्स होती हैं उसको लाके इनको रैम करते हैं, इनकी बड़ी बड़ी शिप्स को, और इनको वहाँ पे हरा देते हैं। नेवी इनकी हार जाती है। और फिर बहुत हताश होकर फिर ये जीत नहीं पाता है श्रेयस राजा, और फिर वे वापस उसको लौटना पड़ जाता है। और जब वापस आता है तब ये उस समय की बात है। और वहाँ पे आने के बाद, मतलब ये सब इतिहास में है प्रियो, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री और बाइबल हिस्ट्री साथ साथ में चल रही है। तो यहाँ पर जब वो वापस आता है तो वो फिर एस्थर से मिलता है, जो उसके पास में आती हैं, और उसको एस्थर पसंद आती है। और परमेश्वर के जैसे कि एस्थर प्रार्थना करती है कि कि राजा का जो फेवर है, अनुग्रह है, वो उसके ऊपर हो, और वैसा ही होता है। और राजा जो है उसको चुन लेता है, अपनी रानी बना लेता है। उसके बाद फिर एक बड़ा भोज वो करता है रानी के लिए और लोगों के लिए भी, क्योंकि वह हताश थे। और एक बड़ा भोज होता है, फिर उसके द्वारा ये सब जो है वहाँ पर ये ऐसा कार्यक्रम होता है। अब ऐसे समय में वहाँ पर जो है वहाँ पे उसका एक और व्यक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो वहाँ पर होता है। हम जानते हैं एस्थर है, मोर्देकाई है, श्रेयस राजा है, लेकिन वहाँ पे एक और व्यक्ति है और उसका नाम है हामान। आप सब जानते हैं कि हामान जो था उसने षड्यंत्र रचा था और यहूदियों के विनाश का षड्यंत्र रचा था। अब ये हामान कौन है? हम 3 अध्याय में आ जाएं। हम 3 अध्याय में आते हैं तो हम पढ़ते हैं हामान के बारे में। और ये हामान जो था,
इसके सामने सब लोग झुकते थे, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट में था। इसके सामने सब लोग झुकते थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं झुकता था, जिसका नाम था मोर्देकाई, क्योंकि वो यहूदी था और वो सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकता था, और वो हामान के सामने नहीं झुकता था। हामान को ये बहुत बुरी लगती थी ये बात, और उसने बोला कि ये मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उसने सोचा कि मैं सिर्फ मोर्देकाई को नहीं मरवाऊंगा, मैं तो पूरे यहूदियों को ही नाश करूंगा। ये हामान कौन है? बाइबल बताती है कि हामान जो था वो आगाग का गोत्र में से था, और ये एक अमालिकी था। ये अमालिकी लोग कौन थे? ये हमेशा से इजरायली और यहूदियों के और परमेश्वर के लोगों के हमेशा से ये जो थे ये उनके एनिमी थे, शत्रु थे। बाइबल बताती है, अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 17, निर्गमन उसका 17वां अध्याय में और उसके 14 पद में अगर आप देखें तो वहाँ पर हम इन अमालिकियों के बारे में हम जान पाते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि अमालिकियों पर विजय, और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमालिकी जो लोग जो थे वे लोग जो हैं वे उन्होंने 8 पद में हम देखते हैं कि तब अमालिकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। 8वें पद में 17 अध्याय का 8 पद। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रियो मूसा कहता है कि यहोशू तुम्हें जाना है और अमालेकियों से लड़ने, क्योंकि अमालेकियों ने क्या किया था कि इन लोगों के ऊपर जो है लड़ने के लिए आ गए थे अमालेकी, जब इजरायली वहाँ से जा रहे थे। और तब वो लाठी लेकर खड़ा होता है और अपने हाथों को उठाकर खड़ा रहता है। जब तक मूसा की हाथ दोनों ऊपर रहते हैं तब तक यहोशू जीतता है अमालिकियों पर, लेकिन जैसे ही मूसा थक कर उसके हाथ नीचे आ जाते हैं, आप सब जानते हैं कि तब यहोशू और इजरायली हारने लग जाते हैं। तो इसीलिए फिर एक तरफ हारून और एक तरफ हूर, ये दोनों लोग उसके हाथों को उठा के रखते हैं, और फिर यहोशू के द्वारा एक बड़ी विजय उनको अमालिकियों पर मिलती है। और तब परमेश्वर ये कहते हैं कि 14वें पद में आप देखिए, तब यहोवा ने मूसा से, परमेश्वर ने मूसा से कहा था, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। इन लोगों को पूरी रीति से मिटा डालना, क्योंकि ये परमेश्वर के लोगों के शत्रु हैं। और 15वें पद में, तब मूसा ने यह एक वेदी बनाकर उसका नाम क्या रखा? यहाँ पे लिखा हुआ है यहोवा निसी रखा। यहोवा निसी है ना, यहोवा निसी रखा, और अर्थात ईश्वर सहाय करने वाला। और फिर आगे लिखा हुआ है, और कहा यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। और अमालेकी जो लोग थे हमेशा से यहूदियों के खिलाफ में रहते। और भी हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 25वां अध्याय और उसका 17वां पद से आगे, वहाँ पे लिखा हुआ है अमालेक के सर्वनाश की आज्ञा। ये हामान के लोग हैं, हामान इन्हीं के गोत्र का है, इन्हीं लोगों में से आया है। वहाँ पे देखिए अमालेकियों के बारे में लिखा है, परमेश्वर का वचन आता है 17वें पद 25वें अध्याय व्यवस्था विवरण और उसके 17वें पद में, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था तब अमालेक ने तुझ से मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सब से पीछे थे उन सबों को मारा। यानी थके हारे बेचारे ये लोग इजरायली जा रहे थे और इनके ऊपर इन बिना भय के बिना डर के इन लोगों ने आए अमालिकी और इन पर जो हमला किया। अमालिकी जो लोग थे वो ईसाऊ के वंशज थे और ये लोग हमेशा से इजरायलियों के खिलाफ रहे, उनके शत्रु रहे। और वचन में लिखा इसीलिए 19 पद में, इसीलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरा अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना। परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम्हें मौका मिले तो अमालिकियों को पूरी रीति से नाश कर देना और तुम इस बात को न भूलना, ऐसा कहा था। और एक मौका इन्हें मिला, एक मौका मिला था इन्हें। हम जानते हैं कि शाऊल जब राजा बना तो यह मौका उसको मिला था। पहला शमूएल की पुस्तक और उसके 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय। शाऊल राजा जब बना तो उसको यह अवसर मिला, शमूएल ने शाऊल राजा को कहा कि तुम अमालेकियों को
इन्हीं लोगों को पूरी रीति से नाश कर देना, सबको मार देना। राजा, उनका जो राजा था उसका नाम था अगाग, उस राजा को मारना, उसके पूरे वंश को मारना, उसके पूरे सब कुछ ख़त्म कर देना, उनके पशु पक्षी सब कुछ। लेकिन हम देखते हैं कि शाऊल ने वैसा नहीं किया। शाऊल ने उन पर युद्ध किया और जीत तो लिया, लेकिन उसने अगाग राजा को नहीं मारा, उसको छोड़ दिया और उसके अच्छे जो भी जानवर और जो भी थे उनको भी रख दिया, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि मैं इसे परमेश्वर के जो है सैक्रिफाइस करूँगा, बलिदान करूँगा। और जब शमूएल वहाँ पर आता है, शमूएल को जब ये पता लगता है कि ऐसा हुआ है, तो उसे बहुत ही दुख होता है। और शमूएल कहता है कि आप देखिए कि देखिए 22 पद में, पहला शमूएल 15वें अध्याय 22 पद में शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इट इज़ बेटर टू ओबे दैन सैक्रिफाइस। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। बलवा करना और ये जो फॉर्च्यून टेलिंग करना, आगे की बातें जानना, और ये सब बहुत ही बड़े पाप हैं, ऐसा कहा है। और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। यह भी गलत है, पाप है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। एक आदमी था, एक पुरुष था, यरूशलेम में था, मतलब इज़राइल में था, लेकिन उसने अमालेकी को नाश नहीं किया। और इसकी भरपाई देखिए किस तरीके से इनको देना पड़ रहा है। अब जब हामान यहाँ पर खड़ा होकर जो है यहाँ पर खड़ा है, और यहाँ पर वो जो है एक षड्यंत्र रचना। हम वापस आते हैं एस्तर की किताब, उसके 3 अध्याय में। अब आप समझ गए हैं कि किस रीति से यही अमालेकी का एक जन है जो हमेशा से यहूदियों के खिलाफ रहा। जब उसको पता चला कि ये मोर्देकाई जो है यहूदी है, इसीलिए ये मेरे सामने झुकता नहीं है, तो वो पूरे जलन से भर गया और अपने बाप दादाओं के समान उसके अंदर भी पूरी नफरत भर गई और एंटीसेमिटिज्म हो गया। वो बोला कि मैं इनको नाश करूँ, सिर्फ मैं मोर्देकाई को नहीं मरवाऊंगा, मैं इनकी पूरी जाति को ख़त्म कर दूंगा और इनका नामो निशान हटा दूंगा। कुछ समय पहले ईरान के जो प्रेसिडेंट है उसने भी कहा था, मैं इजराइल को दुनिया के मैप से हटवा दूंगा, यहूदियों को मरवा दूँ। हिटलर ने भी ऐसे ही किया था। और ऐसे समय में जब हामान ने ऐसा सोचा, तो फिर उसने जो है षड्यंत्र रचा। राजा को भी उसने अपने राजा के द्वारा उसने एक साइन करा लिया। राजा को पता नहीं था वो किन लोगों के खिलाफ में ये साइन कर रहा है, लेकिन राजा अपने धुन में था और उसने बोला ठीक है। और राजा को उसने बोला कि मैं 10,000 चांदी के जो बहुत सारा जो मैं दूंगा, जिसको आज के समय में अगर निकालें तो $20 मिलियन, इतना पैसा मैं दूंगा ये काम ख़त्म करने के लिए। क्योंकि उसे पता था कि जितने भी यहूदी दुनिया में फैले हुए, अगर हम उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनको जीत लेंगे, उनका पूरा सामान हड़प लेंगे, तो बहुत ज़्यादा पैसा वैसे भी मैं कमा लूँगा। और उसको षड्यंत्र भी रचा। और फिर जो है हामान ने ऐसा किया और वैसा ही वहाँ पर एक चीज़ हो गई। ऐसे समय में मुर्दकाई को जब ये पता लगती है ये बात, तो वो जाकर अपने टाट ओढ़ता है, कपड़े फाड़ता है और राख ओढ़ता है, और वो पूरी जो है विलाप कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है फाटक के सामने, और ये कर रहा है। जब ये बात उसके जो एस्थर को पता लगती है, रानी को, तो वो बुलवा भेजती है कि क्या हुआ मुर्दकाई, तो बताता है ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर वो उन दोनों के बीच में बात होती है, एक दीवार के बीच में, और मुर्दकाई उसे बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो एस्थर कहती है कि मैं राजा के पास में बुलाई नहीं गई हूँ, 30 दिन हो गए हैं, और बिना बुलाए गए अगर मैं राजा के पास जाती हूँ तो फिर मुझे जो है मेरी हत्या भी हो सकती है, क्योंकि जो यहाँ का जो लॉ है, यहाँ की जो कानून है बहुत सख्त है, बिना बुलाए मैं नहीं जा सकती राजा के पास में। तब मुर्दकाई यह कहता है जो हमने अभी पढ़ा था एस्थर उसके 4 अध्याय में 14वें पद में, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। प्रियो, एक ऐसी डिक्री हुई थी, एक ऐसा आदेश निकला था कि सारे यहूदियों को मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, क्या बड़े क्या बूढ़े क्या बच्चे, सबको मार दिया जाए, जितना पूरी दुनिया से इनको नामो निशान इनका हटा दो और इनके पूरा सामान ले लो, हड़प लो, इनको पूरा ख़त्म कर दो। और एक दिन रखा गया था, और वो दिन था जब कोई भी जाकर यहूदियों पर राज कर सकता था, उनको हड़प सकता था, उनको मार सकता था। और ऐसे समय में जब
जब इसीलिए फिर ऐसे समय मुर्देकाई जाता है और कहता है कि एस्तर शायद तुम्हें इसी दिन के लिए चुना गया है। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जो हमारी कलीसिया में जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, जो बहनें हैं, जो पत्नियां हैं, जो माताएं हैं, जो लड़कियां हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको भी ऐसे ही कठिन समय के लिए चुना। हो सकता है कि आपके परिवार में समय कठिन है, हो सकता है आपके जीवन में समय कठिन है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। आपके द्वारा एक बड़े कार्य को वो कर सकता है, आपके परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, शहर के लिए। प्रभु ने, जिस परमेश्वर ने, यहोवा निसी परमेश्वर ने, जिसने मूसा को चुना, जिसने यहोशू को चुना, और उसी परमेश्वर ने एस्थर को भी चुना, एक महिला को चुना, और उसके द्वारा अपने लोगों को बचाया, उसके द्वारा उसने बड़े बड़े काम किए। प्रियो, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए ऐतिहासिक एक वचन है कि एस्थर ने इस बात को माना। उसने प्रार्थना की, उसने कहा कि मैं 3 दिन तक उपवास करूंगी, ना मैं खाऊंगी ना पीऊंगी, और मैं और मेरी दासियां भी करेंगी, और तुम भी ऐसे ही करना मुर्देकाई, और सारे यहूदियों को कहा, और उसने ऐसा ही किया। और वह जाती है और वह कहती है, अगर मैं नाश हुई तो मैं नष्ट हो जाऊं, लेकिन मैं जाऊंगी राजा के सामने। वो राजा के सामने जाती है 3 दिन के बाद। जब वो जाती है तो क्या होता है कि राजा जो है वो उसे अपने सोने की सोने का जो उसका जो एक उसके हाथ में जो होता है राजदंड, सोने का राजदंड, उसके हाथ में उसकी ओर बढ़ाता है कि ठीक है तुम आ सकती हो। और वो आती है, उसको चूमती है उसके राजदंड को, और वो कहती है कि राजा, वो कहता है कि जो चाहे मांग लो, आधी राज तक मैं तुम्हें दे दूंगा। और लेकिन वो कहती है कि आप, सिर्फ आप और हामान जो है, आज शाम को मेरे घर में आइए, मैं जेवनार रखी हूँ मैं मेरे महल में। तो वो कहता है कि हाँ ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे हामान जो था वो भी बड़ा गर्व से भर जाता है कि हाँ चलो आज जेवनार है। तो वो जाते हैं। तो बोलता है, फिर राजा जब जाता है शाम को, और जब जेवनार होती है, और वो पूछता है, रानी तुम्हें क्या चाहिए एस्थर, बोलो। तो वो कहती है कि आप कल फिर आइए, आप दोनों कल फिर आइए, मैं कल आपको बताऊँगी। तो बोलता है ठीक है। और हामान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घमंड से भरा, आप सब कहानी को जानते हैं। वो वापस जाता है, और मैं चाहूँगा कि आप सब इस एस्थर की किताब को ज़रूर आज पढ़ें, और यूट्यूब में बहुत सारी मूवीज़ भी हैं, आप उसको भी देखें एस्थर के ऊपर। और फिर वो जाती है, ये लोग जाते हैं, और हामान जो है बहुत ज़्यादा गर्व से भरा हुआ है अब। लेकिन वो फिर देखता है कि मुर्देकाई अभी भी उसके सामने नहीं झुक रहा है, इससे बड़ा गुस्सा और नाराज़गी होती है। तो वो बोलता है कि मैं क्या करूं। तो फिर उस अपने परिवार के साथ एक षड्यंत्र फिर से एक रचता है। वो ये कहता है कि चलो मैं अपने घर के सामने, हामान बोलता है, मैं अपने घर के सामने एक 50 फुट का एक लंबा खंबा खड़ा करता हूँ, और वो फांसी लगाने के लिए, ताकि कल सुबह सुबह मैं इसको जो है फांसी लगवाऊंगा राजा के द्वारा मुर्देकाई को। अब अगला दिन आता है, और अगले दिन आने से पहले प्रियो, ये पूरा षड्यंत्र रच दिया गया है। लेकिन रात को जब राजा सोने के लिए जाता है तो उसको नींद नहीं आती। ये प्रभु का काम है। ये किताब में परमेश्वर का नाम वर्णित नहीं है, लेकिन परमेश्वर बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं। प्रभु बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। और इसी रीति से प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, जब हम प्रभु के करीब जाते हैं, जब अपने कठिन समय में हम प्रभु के पास जाते हैं, तो फिर परमेश्वर पर्दे के पीछे हमारे लिए काम करते हैं। वो हमारे लिए वो सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। आप देखिए क्या होता है कि राजा को नींद नहीं आती है। और राजा जब को नींद नहीं आती है तो क्या करता है कि उसको बोर हो रहा है, तो क्या करता है, नींद नहीं आ रही, क्या करूं, चलो मैं कुछ किताबें पढ़वाता हूं। और वो जो है अपनी लाइब्रेरी से किताब पढ़ाता है। वो जिस किताब को खोलता है पढ़ाने के लिए, और जो किताब जो निकलती है वो उस पद में आती है, उस बात पे आती है जब मुर्देकाई ने कुछ सालों पहले जो है राजा श्रेयस को बचवाया था। एक कुछ लोग उसको मरवाना चाहते थे, लेकिन उसने एस्थर रानी को बताकर राजा को बचाया था। तो राजा श्रेयस पूछते हैं कि इस कार्य के लिए क्या प्रतिष्ठा दी गई मुर्देकाई को। तो फिर उन लोग कहते हैं कि नहीं, मुर्देकाई को तो कोई प्रतिष्ठा नहीं मिली। तो वो कहते हैं कि कौन है अभी भवन में, अभी कौन है इस समय। तो सुबह सुबह जो है अपना जो बुरा जो व्यक्ति था, बुराई से भरा हुआ हामान, जो वहाँ पहुँचा था, और जब वहाँ पहुँचता है तो उसको बुलाया जाता है। तो राजा बोलता है कि बता कि प्रतिष्ठा करने के लिए, अगर राजा किसी को प्रतिष्ठित करना चाहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हामान को बड़ा खुश हो जाता है, उसे लगता है कि उसकी प्रतिष्ठा होने वाली। तो कहता है कि उसको राजा के वस्त्र पहनाए जाए, मुकुट पहनाया जाए, राजा का घोड़ा दिया जाए, और एक बड़े हाकिम के द्वारा उसको पूरे राज्य में, पूरे जो सूसन जो जगह है वहाँ पे घुमाया जाए, और बताया जाए कि जो राजा के लिए अच्छा काम करेगा उसके लिए ऐसा ही होगा। तो राजा बोलता है ठीक है, तो ऐसा ही तुम्हें मुर्देकाई के लिए करना होगा।
और फिर ऐसा होता है कि जो हामान जो है वो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसको करना पड़ता है और वो जाता है और मुर्देकाई को की इस तरह से प्रतिष्ठा करवाता है। जब वो शाम को घर वापस आता है प्रियो, जब वो घर वापस आता है तो उसकी पत्नी उसको कहती है कि अगर तुम एक यहूदी के लिए तुमने ऐसा किया और वो तुम नहीं कर पाए, तो फिर ये पूरी जो जाति है इसको तुम कैसे नाश कर पाओगे, तुम उस पर प्रबल नहीं हो पाओगे, ऐसा वो कहती भी है उसको। देखिए 6वें पद में, और हामान की पत्नी और 13वां पद, 6वां अध्याय का 13वां, हामान ने पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्देकाई जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश में का है तो उस पर प्रबल न होना पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचे ही खाएगा। और प्रियो, कुछ लोग हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों को नीचा लेकिन अगर हम परमेश्वर के प्रियजन हैं, अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो फिर कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो हमें नीचे नहीं दिखा सकता, और यहाँ पे मुर्देकाई को नीचे नहीं दिखाया जा पाया और वो डर जाता है। लेकिन तुरंत फिर 14वें पद में हम देखते हैं कि राजा के लोग आ जाते हैं, क्योंकि शाम को फिर से एस्तर रानी ने उन्हें बुलाया है, और फिर एस्तर रानी के पास में फिर से ये लोग जो हैं जाते हैं, हामान जाता है, और एस्तर वहाँ पर फिर राजा उससे पूछता है कि बताओ। 7वें और 8वें पद में हम देखते हैं कि वहाँ पे वो राजा पूछता है कि बताओ रानी, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो रानी बताती है कि मेरे लोग जो है नाश किए जा रहे हैं और षड्यंत्र इस बुरे हामान ने रचा है। और फिर राजा को बहुत गुस्सा आता है हामान के ऊपर, और राजा गुस्से के मारे वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर जाता है, आंगन की तरफ जाता है, तो इस समय हामान डर जाता है, और उसे भी ये भी नहीं पता होता कि एस्तर यहूदी है, और वो उसके पैरों पे गिर जाता है और उसके ऊपर प्रार्थना करने लगता है, विनती करता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मरवाओ। लेकिन ऐसे समय में जब राजा तो देखता है कि ये जो हामान है ये उस एस्तर रानी के ऊपर इस तरह से गिड़गिड़ा रहा है, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, उसे नाराज, उसको लगता है कि ये उसके साथ में गलत काम कर रहा है। तो वो राजा तुरंत बोलता है कि इसको मरवा दो, तब पकड़ लो इसे। तब उसे बताया जाता है दूसरे सैनिकों के द्वारा कि इसने मुर्देकाई को जो है लटकाने के लिए, जिस मुर्देकाई ने तुम्हें बचाया था राजा, उसको लटकाने के लिए इसने एक बहुत बड़ा खंबा रखा है फांसी लगाने के लिए। तो फिर राजा इसको कहता है कि इसके घर के सामने उसी खंबे पे जो है इसको लटका दो, और ऐसा ही होता है। और फिर हामान को जो है वो फांसी लगा दी जाती है, और आगे चल के फिर मुर्देकाई को वही जो अंगूठी थी वो मुर्देकाई को दी जाती है राजा के द्वारा। और मुर्देकाई फिर अपना क्योंकि जो निकल गया है कानून, उसको फिर से चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन मुर्देकाई जो है एक ऐसा कानून लाता है जिसके द्वारा जो है यहूदी अपने आप को बचा सकते हैं। हामान ने जो है वो पूर नाम का पूर कहते हैं उसे, जैसे कि हम लूडो खेलते हैं तो उसमें जो डालते हैं या चिट्ठियाँ डालते हैं, तो वो लेकर उसने समय निर्धारित किया था कब मैं राजा के पास में जाऊंगा और कब मैं राजा को षड्यंत्र रचूंगा और कब इन लोगों को मरवाऊंगा। ये सब पूर खेल कर उसने ये जो है रचा था। और प्रियो, इसीलिए जब ये लोग बच गए उस दिन, जिस दिन इनको मरवाना था, लेकिन उस दिन यहूदियों ने अपने आप को बचा लिया। और फिर जो रानी एस्थर और मुर्देकाई जो कहते हैं कि इस दिन हम लोग सारे यहूदी एक पर्व मनाएंगे, और उसका नाम इस पूर के ऊपर रखा जाएगा, और उसका नाम रखा पुरीम, और पुरीम नाम का ये पर्व रखा गया। और आप 20 पद में 9वें अध्याय उसके 20 पद से आगे आप पढ़ सकते हैं। इन बातों के वृत्तांत लिखकर मुर्देकाई ने राजा श्रेष्ठ के सब प्रांतों में, क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारी यहूदियों के पास चिट्ठियाँ भेजी, और यह आज्ञा दी कि अदार महीने के 14वें और उस महीने के 15वें दिन के प्रति वर्ष माना करें, जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया। प्रेज द लॉर्ड। और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी में बदल गया माना करें, और उसको जेवनार और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। और यह पुरीम नाम का यह जो पर्व मनाया जाने लगा, और देखिए उनका शोक जो है वह आनंद से भर गया, उनका विलाप खुशी से बदल गया। प्रियो, जब हम ऐसे समय के लिए, जब एस्थर ने कदम उठाए
और मुर्देकाई ने कदम उठाए और ऐसे समय जो है उनका शत्रुओं के खिलाफ में वो जय पा सके। प्रियो, हम भी इन कठिन समयों में जय प्राप्त कर सकते हैं। यहोवा निसी परमेश्वर को ही जिसकी हम महिमा करते हैं, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही शांति का राजकुमार है, और जब हम उसकी ओर देखते हैं तो वो हमें अपने शत्रुओं पर विजय हमें प्रभु प्रदान करते हैं। वो पूर जो उसने फेंका था परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, वो उसके ऊपर उल्टा फेर दिया गया। प्रियो, परमेश्वर आपने जो कुछ खोया है उस सब कुछ वो उल्टा जो फेर देने वाला परमेश्वर है, और वो आपको और मुझे बचाने वाला परमेश्वर है, और वो आपके द्वारा आपके लोगों को, आपके परिवारों को बचाने के लिए तत्पर है। वो कर सकता है, वो कर रहा है। हमें इस वचनों पर विश्वास करना है। परमेश्वर जिसने एस्थर के द्वारा जो ये बड़े काम को किया, और एस्थर ने भी, आप जानते हैं कि एस्थर जो है वो बेन्यामीन के गोत्र की थी। शाऊल भी बेन्यामीन के गोत्र का था जो राजा था, लेकिन उसने अगाग राजा को मारा नहीं था, छोड़ दिया था, उसके बच्चों को छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर हम एस्थर की किताब में और उसमें हम पढ़ते हैं उसके 9वें अध्याय और 13 और 14 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, एस्थर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो शूशन के यहूदियों को आज के समान कल भी करने की आज्ञा दी जाए, और हामान के 10 पुत्र फांसी के खंबे पर लटकाए जाए। हामान के 10 पुत्र थे, वो अब कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, और उसने जैसा व्यवस्था विवरण में लिखा था, यहोवा ने कहा था कि इनको पूरी रीति से नाश कर देना, एस्थर ने उसको पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। एक स्त्री ने उसे पूरा किया। परमेश्वर ने स्त्रियों को और महिलाओं को कलीसिया में, परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा ओहदा दिया है, बड़ा सम्मान दिया है। जो शाऊल नहीं कर सका, एस्थर ने उसे किया, और यहाँ पर उसको पूरी रीति से उसने अमालिकियों को ख़त्म किया। और प्रियो, कई बार परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में षड्यंत्र रचा जाता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। परमेश्वर यहोवा निसी है, वो सहाय करने वाला परमेश्वर है। वो आपको और मुझे इस महामारी से बचाएगा। वो आपको मुझे ऐसे उल्टे फेर देने वाले ऐसे षड्यंत्रों से वो हमें बचाएगा, और चाहे जादू टोना या कुछ भी हो, उन सब से वो हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो हमें बचाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को यह कहा था 12वें अध्याय उसके 3 पद में, कि उसके वंशों के लिए यह कहा था कि जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। प्रियो, नबूकदनेस्सर राजा जो है वह इन यहूदियों को जला नहीं सका, क्योंकि वे जले नहीं। 3 यहूदियों को उसने जलाने के लिए भेजा, लेकिन वो जले नहीं। और दारा राजा, उसने दानियल को, यहूदी जो था, इज़राइल परमेश्वर का व्यक्ति था, उसको सिंह के मांद में डाल दिया, लेकिन वो सिंह उसको खा नहीं सके। और हम देखते हैं कि हामान ने भी फांसी पर लगाने की कोशिश की, मरवाने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें भी नहीं कर पाए। इन सब पर प्रबल हो गए हमारे परमेश्वर के लोग, और हम भी अपने विश्वास के द्वारा इन सब पर प्रबल हो सकते हैं। और कई बार दुनिया में ऐसा हुआ है, हिटलर ने यहूदियों को मरवाने की कोशिश की, लाखों लोगों को मरवाने की कोशिश की, गैस चेम्बर्स में डाले, लेकिन परमेश्वर के लोग हमेशा बच गए। और हमेशा जो है ऐसा ही हुआ है। आखिर में मैं बस एक बात कह के समाप्त करना चाहूँगा कि भविष्य हमेशा इतिहास में यही सिखाता है कि परमेश्वर के लोग अपने विरोधियों पर प्रबल होते हैं, होते रहेंगे, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। यह जो महामारी है परमेश्वर के द्वारा नहीं है, मनुष्यों के द्वारा ही है, शैतान के द्वारा ही है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को इससे बचाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि स्टालिन आप जानते हैं, 1953 में यूसुफ स्टालिन, उसने भी ऐसा ही किया था। उसने क्या किया कि इजराइल जितने भी यहूदी थे उनको मरवाने की कोशिश की, और उसने कहा कि अगले 13वें दिन में मैं इन सबको मरवा दूंगा, और उसने पूरा साइन कर दिया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वो मर गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, और 7 दिन तक उसको रखा गया। और जब जिस दिन उसको गाड़ा गया, वो पता है कौन सा दिन था? वो पुरीम का दिन था, जिस दिन यहूदी पुरीम यह पर्व मनाते हैं 1953 में। और ऐसा ही हुआ प्रियो, ऐसा ही होता आया है। इतिहास ये गवाही देता है, विश्वास है हमारा कि हम जो राज पदाधिकारी हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है, वचन दिया है। वही वचन जो परमेश्वर के मुंह में है, वही वचन जब हमारे मुंह में आता है, वही सामर्थ है। हम जब उसे डिक्लेयर करते हैं, हम अपने शत्रुओं पर जय पाते हैं। पिछले कल या परसों के दिन में जो है एक पीस ट्रीटी साइन की गई है, जिसमें अरब देशों और इजराइल के बीच में पीस ट्रीटी साइन करी गई है, और परमेश्वर अपने कार्य को इन समयों में भी करता आ रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और अपने विश्वास को एस्थर के समान दृढ़ करेंगे, और हम प्रभु से कहेंगे, हाँ प्रभु, ऐसे ही कठिन समय के लिए आपने मुझे चुना है, और मैं इसको ले लेती हूँ,
और मैं इसको ले लेता हूँ प्रभु, और आपके लिए और धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इस वचन के लिए। प्रभु हम परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके इन वचनों के लिए। आपने इतिहास के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया है, हमें दृढ़ किया है प्रभु, हमें विश्वास में बढ़ाया है कि आपके वचन को जब हम मानते हैं तो कोई शत्रु की ताकत हम पर प्रबल नहीं हो सकती। इस वचन को हम ले लेते हैं। आप यहोवा निसी हैं, यीशु हमारे उद्धार करता है। आपने कहा कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। आप हमारे साथ हैं, आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस रविवार की आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने सारी कलीसिया के सारे पास्टर्स के लिए, हम सारे महिलाओं के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक लड़कियों के लिए, हम सभी के लिए हम आपके उसी वचन की घोषणा करते हैं जो एस्थर के जीवन में थी। उन सभी पर हम इसकी घोषणा हम सब अपने प्रिय जनों के लिए कहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू पास्टर क्रिस्टोफर, परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए जो आपने हम तक लाया। मेरा पूरा विश्वास है कि हम सभी इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आपको भी आशीषित करे। या प्रियांनो, या परमेश्वराच्या वचनाबद्दल आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊया आणि यावेळेस आपण प्रार्थनेमध्ये जाऊया, प्रभूची प्रार्थना म्हणूया आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद आपण घेऊन जाऊया। आपण आपल्या घरीच असताना आपापल्या जागेवर उभे राहूया आणि प्रभूची प्रार्थना म्हणू आणि मग आशीर्वाद घेऊ। आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणू। हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋणे सोडतो तसेच आमचे ऋणे तू आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत, आमेन। आणि परमेश्वर पित्याचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आणि मार्गदर्शन आज आणि सदा सर्व काळ तुम्हा प्रत्येकासोबत असो, आणि सगळ्या देवाच्या विश्वासणाऱ्या लोकांनी म्हणावं, आमेन, आमेन। प्रेज लॉर्ड। देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो। प्रियांनो, एकमेकासाठी प्रार्थनेत राहा, आपल्या देशासाठी प्रार्थना करा, कोरोना व्हायरसपासून सुटका व्हावी आणि ही महामारी नेहमीसाठी संपावी म्हणून प्रार्थनेत राहा। आपल्या सगळ्या चर्चच्या यूथसाठी प्रार्थनेत राहा आणि काळजी घ्या। देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो। प्रेज लॉर्ड।